मतलब सत्ता बनी रहनी चाहिए, आइडियोलॉजी किसी की भी कुछ भी हो। बीजेपी के साथ ये है जो जितना बदनाम है वो उतना अच्छा है। मोहन मैन आर्मी एक तरह से बोले तो वो हर डिसीजन अपना खुद लेते हैं। लेकिन ये बहुत रैंडम था उनका रेजिग्नेशन देना। बट प्राइम मिनिस्टर की ग्रेजुएशन है या नहीं इसका पता नहीं है। कुछ दिन तक हो सकता है, उम्मीद है कि काम करते रहेंगे मुसलमानों के लिए, आगे तो मुश्किल ही है शायद। सम्राट चौधरी की जहाँ तक बात है वो थोड़ा कंट्रोवर्सी में तो है, क्योंकि अगर बात करें तो मोदी जी का भी जो एजुकेशन है उतना कुछ खास है नहीं। क्वांटिटी तो देखिए मगर क्वालिटी का अभी भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि बीजेपी का जो एक छवि बना हुआ है कि बीजेपी एक राइट विंग्स को लेकर चलता है। वो हमेशा एक ऐसे लीडर को लेकर आते हैं जिसका गेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं कर पाता है। टैग के मामले में ये पार्टी अच्छी है। बस ये सुने कि वो 7वीं थे। नीतीश कुमार के टाइम में बिहार में कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ जिसमें करोड़ों लोगों की मतलब वो शिक्षा और युवाओं की बात ना करके हिंदू मुस्लिम इधर उधर की बात करनी। तो वो दिल में भले ही जगह बना ले मुस्लिमों के लिए, लेकिन एक नीतीश कुमार के जैसा वो कभी भी नहीं बन पाए, क्योंकि जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तो जितना नीतीश कुमार डेवलपमेंट किया है उतना ये कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं साले वसीम और आप देख रहे हैं एमसीजे डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रोग्राम जवाब हाजिर है। बिहार की सियासत में एक बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला है, जहां सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नए दौर की शुरुआत की है। वहीं इससे पहले राज्य की कमान नीतीश कुमार के हाथों में थी, जिन्होंने लंबे समय तक बिहार की सियासत को एक नई पहचान दी, बिहार के आवाम के दिलों पर राज किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में सियासत उलटफेर के बाद बिहार के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी, या जनता अभी भी नीतीश सरकार के काम को ज़्यादा बेहतर मानती है। आज हम मौजूद हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कैंपस में, जहां पढ़ने वाले बच्चों में बिहार के बच्चों की तादाद ज़्यादा है। चलिए चलते हैं सीधे उन बच्चों से, जानते हैं उनकी राय। मेरा नाम सादिया है। कहाँ से रहने वाली हैं आप? मैं बिहार में दरभंगा से रहने वाली हूँ। बिहार के जो मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पहले नीतीश कुमार थे, अभी सम्राट चौधरी बने हैं, तो कुछ तो सियासी मसला रहा होगा ना जो उनको चूज़ किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ऐसा रहा है कि वो हमेशा उनका पार्टी बदलना, मतलब सत्ता बनी रहनी चाहिए, आइडियोलॉजी किसी की भी कुछ भी हो नहीं थे। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा था लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों को लेकर, इवन वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो स्कीम्स वगैरह बन रही थी। तो स्टार्टिंग में काम काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से लोगों में एक ट्रस्ट बना हुआ था। काफ़ी चेंजेस आए थे उनकी बिहेवियर में, पब्लिक बिहेवियर में भी हमने जो देखा कि किस तरीके से रिसेंट जो एक इंसिडेंट वायरल हुआ था जिसमें वो एक वुमेन के फेस से वो नकाब हटा रहे थे, एंड देन नेशनल एंथम चल रहा था और उस बीच में उनका लाइक एक अलग बिहेवियर जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग था। तो क्योंकि पावर भी बचाना है और लाइक आइडियोलॉजी भी उनकी बची रहनी चाहिए, तो एक तरह से उन्होंने उनको रेजिग्नेशन दिलवाकर सम्राट चौधरी को अभी सीएम बना रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता रहे हैं, तो उनको ही क्यों चूज़ किया गया? ये कहना तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वो अभी थोड़ा यंग भी है, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि यंग लोगों में ज़्यादा लाइक एक्टिवनेस होती है, काम को लेकर, चीज़ों को लेकर क्यूरियोसिटी होती है। तो ये हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से काम करे। पॉलिटिक्स में आने के टाइम पे तो सभी के बड़े बड़े दावे होते, इस तरीके से वो स्ट्रैटेजिकली अपने काम को कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव है उनका काम, या कितना पब्लिक के भलाई के लिए वो जो भी स्कीम्स है। तो फिलहाल कंपेयर करना इट्स वेरी हार्ड, डिफ़िकल्ट। सो लेट्स वेट एंड आई थिंक तब हम कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हैं। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया बिहार के, तो आप कुछ ऐसा बता सकती हैं, कुछ ऐसा काम जो आपके लिए बहुत बेस्ट लगा हो उनका काम किया हुआ? रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बहुत चल रहा है और काफ़ी जगहों पे हम मॉब लिंचिंग के केसेस या कम्युनल वायलेंस के होने की संभावना कई जगह पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रहा है, लेकिन कई हद तक ये चीज़ें कम देखने को मिली है। या पीसफुल और हार्मनी कैसे सोसाइटी में कायम रखना है। मोदी है तो मुमकिन है। फिर बिहार में जो मुख्यमंत्री जो चेंज हुए हैं नीतीश कुमार, और अभी जो सम्राट चौधरी आए हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये पहले से पता था कि नीतीश कुमार को ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे और सम्राट चौधरी या फिर एनी बीजेपी कैंडिडेट को लाएंगे। अब बिहार के अंदर उनको कोई दूसरा लीडर नहीं मिल रहा है और बीजेपी के साथ ये है जो जितना बदनाम है वो उतना अच्छा है। इस बार अगर बीजेपी अलायंस के साथ जेडीयू अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनती है तो दैट इज द एंड ऑफ द जेडीयू। जो प्रेडिक्शन था वो हुआ है। उसके पीछे मेन वजह जो
पब्लिक डोमेन में दिखाई दे रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार की हेल्थ सही नहीं है। वो कभी क्या बोल देंगे इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी बीजेपी के पास ज़्यादा सीट है और जेडीयू के पास उससे 4 सीट कम है, तो उसका हक भी बनता है सीएम बनने का। तो वो अपना दावा पेश किया और जिस तरह से भी हो नीतीश कुमार को रिजाइन देना पड़ा। और फैक्टर भी दिख रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है और कुछ भी बोल दे रहे हैं। और उसको इनसे ज़्यादा सीट भी है बीजेपी वाले को, तो वो बोलेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि लास्ट टाइम 43 सीट के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इनका भी बनना चाहिए, इसलिए बना। और सम्राट चौधरी जो लास्ट 2 साल से उप मुख्यमंत्री है, तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसकी कार्यशैली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। जैसे बीजेपी वाले आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो मतलब दंगा फसाद वाली चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बट इनमें ये चीज़ देखा गया कि ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं दिखी है और सोशल रहने की ज़्यादा कोशिश की है, अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं थोड़ा सा न्यूज़ को फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से, है ना। तो ठीक है, अब बदलाव तो होनी चाहिए, बदलाव ज़रूरी भी है, तो इसलिए सही है। नीतीश कुमार जो रिजाइन किए हैं और जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। बिहार के जो थे जी। तो आपको लगता है कि सम्राट चौधरी जो है उसकी उनकी तरह ही यहाँ पे भरोसा जीत सकते हैं और जल्दी जीत पाएंगे भरोसा जनता का? देखिए, इस बात का दावा तो नहीं किया जा सकता है, बिकॉज नीतीश कुमार एक बहुत ही सुलझे हुए मुख्यमंत्री थे और उन्हें कभी भी कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं की, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की, एजुकेशन की पॉलिटिक्स की और रूट लेवल की पॉलिटिक्स की। वन मैन आर्मी एक तरह से बोले तो वो हर डिसीजन अपना खुद लेते हैं और जो डिसीजन ले लिए अगर उसको वो पूरा करते हैं किसी भी हाल में। एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो 7th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हैं, 7th में भी वो फेल हैं। स्टेट को चलाने के लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए या फिर ऐसा नेता होना चाहिए जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिसकी लिटरेसी लेवल थोड़ी हाई हो, तभी वो चीज़ों को उस लेवल तक समझ पाता है। वरना फिर उस मतलब स्टेट का डेवलपमेंट फिर क्या हम लोग सोच सकते हैं, ये मैं कुछ कह नहीं सकती इस बार। हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, उनके इस्तीफा देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? आपका क्या राय है इसके पीछे? मेरे ख्याल से तो ये हो सकता है कि जानबूझ के उनको हटाया जा सकता है। वैसे मैं ये कहूँगी कि रिसेंट डेज़ में जो भी हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है उनकी, बहुत तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, उनको बोला गया है, लेकिन ये बहुत रैंडम था उनका रेजिग्नेशन देना। तो अब क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है लोग मतलब गवर्नमेंट की पूरी इसको हटाने, उनको हटाने किसी और को लाने में, तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो भी है ये गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लिया है। देखा जाए तो ओवरऑल उनका काम बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ब्रिज बनाना, रोड को कनेक्ट करना, विलेज को कनेक्ट करना सिटी से। है सम्राट चौधरी, वो उनका जो काम होगा वो नीतीश कुमार से बेहतर होगा या फिर आप उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो टाइम बताएगा कि कैसा काम वो करेंगे। वो मैटर करेगा कि वो कितना अपनी जो मकबूलियत है वो कितना बना पाए हैं बिहार में, ये टाइम बताएगा। ये टाइम तय करेगा कि सुशासन बाबू का जो टैग है वो इनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये काम कैसा करेंगे 2 से 3 साल जब तक गुजरेगा नहीं, जब तक कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको सुशासन बाबू जो बोला गया वो पिछले उनके 15 साल की मेहनत थी। क्योंकि यहाँ पे एक वॉचमैन के लिए उसकी जो एजुकेशन की क्राइटेरिया है वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट प्राइम मिनिस्टर की ग्रेजुएशन है या नहीं इसका पता नहीं है। इनकी जो वहाँ पे इनका जो पावर है, जेडीयू का जो पावर है उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया जाए बीजेपी में, इस वजह से इनको चेंज कर दिया गया सम्राट। और बहुत सारे अंदर पीछे भी राज भी होंगे कि उनके कोई भी करप्शन होगा, कुछ होगा, ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से उनको बुलाया गया और उनको पद से हटा दिया गया और उनको राज्यसभा की सीटें दी गई और सम्राट चौधरी को ला दिया गया। उसके पीछे अगर देखा जाए तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो सकती है। अभी जो सम्राट चौधरी आए हैं और जो हमारे रह चुके हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार के लिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा काम आपके नज़र में हो जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के, उनके लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स किए हैं, मदरसा एजुकेशन पे काफ़ी काम किया है। तो उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जो आए हैं वो भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। कुछ दिन तक हो सकता है, उम्मीद है कि काम करते रहेंगे मुसलमानों के लिए, आगे तो मुश्किल ही है शायद। आप ये बताइए, जो मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं बिहार के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सम्राट चौधरी की जहाँ तक बात है वो थोड़ा कंट्रोवर्सी में तो है कि वो एजुकेशन में भी उनका कोई रोल नहीं है, तो लेकिन पावर जो है बीजेपी अपने अंडर रखना चाहती है और उससे बड़ा फेस कहीं दिखता नहीं है पूरे बीजेपी में बिहार में।
गिरिराज सिंह के पास था, लेकिन उसकी छवि सोसाइटी में ज़्यादा ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से ये हमको जहाँ तक लगता है कि अच्छा काम कर सकते हैं सम्राट चौधरी। देखिए, अगर बात करें तो मोदी जी का भी जो एजुकेशन है उतना कुछ ख़ास है नहीं, ठीक है। तो एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि आदमी रूलिंग करने के लिए एजुकेशन का होना ज़्यादा ज़रूरी, हाँ ज़रूरत ज़रूरी रखता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर अच्छा उनकी विज़न हो, उनके पास लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो उनको चलाते हैं, तो वो अच्छा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, तो क्या इनको भी कुछ इस तरह का टैग मिलेगा? क्या आपको लगता है ऐसा? सुशासन बाबू तो और भी बहुत कुछ कहा जाता है बिहार में उनको, लेकिन सिर्फ सुशासन बाबू ही नहीं कहा। लेकिन सम्राट चौधरी अच्छा काम कर सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि पॉजिटिव आदमी को सोचना चाहिए। और बीजेपी गवर्नमेंट ये जिस तरीके से यूपी के अंदर काम कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट को अगर देखें तो बहुत अच्छा उन्होंने सोशल वेलफेयर का काम किया है, एक्सप्रेस वे बनाया है। तो इसी तरीके से मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि सम्राट चौधरी बिहार के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, पहले नीतीश कुमार थे, अभी सम्राट चौधरी आए हैं, उसके उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये जब रिजल्ट आया था इलेक्शन का उसी समय लगभग तय हो गया था ये कि ये वादा था कि हाँ नीतीश कुमार फेस थे तो उससे बना दिया गया, मगर बीजेपी की इतनी सीट आ गई है कि उसे बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाना ही था। वो अभी बनाते या बाद में, तो नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे भेज दिया गया और सम्राट चौधरी को बना दिया गया। बीजेपी के तो और भी नेता थे ना, सिर्फ सम्राट चौधरी को ही, उनको ही क्यों इस पद के लिए लिया गया? और कोई बड़ा नेता दिख नहीं रहा है बीजेपी का। वो एक सम्राट चौधरी एक फेस है बीजेपी का, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के सुशील मोदी के बाद। तो इसलिए उसका बहुत बड़ा कद है बिहार में, बीजेपी के अंदर भी और जनता के अंदर भी सम्राट चौधरी का एक फेस है, तो इसीलिए उसे सबसे अच्छा काम जो मैं अपने इलाके से आता हूँ ना, वहाँ बहुत यहाँ तक कि किस इलेक्ट्रिसिटी इलाके से आप? कटिहार से, और वो भी कटिहार का सबसे पिछड़ा इलाका होगा शायद, सबसे बॉर्डर पे। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 17 या 18 में आई है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे किस किस तरह से काम, वहाँ जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी, तो उस पर काम हुआ है। एजुकेशन पे काम करने की कोशिश हुई है, मगर उस तरह से क्वांटिटी तो दे दिया, मगर क्वालिटी का अभी भी ध्यान नहीं रखा गया है बिहार में। और उन्होंने एकता बना के रखी है बिहार में, दंगे वगैरह कम। तो आपको क्या लगता है कि ये एकता अभी भी बनी रहेगी सम्राट चौधरी के आने के बाद? अब इसका वही देखा जाएगा कि पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे बीजेपी वाले, अब पूरा कद बढ़ाएंगे, अब देखते हैं। इस बात पे डिपेंड ये नहीं करता कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसके आसपास वाले लोग किस तरह से हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कैसे हैं और उसके आसपास वाले लोग क्या सजेशन कर रहे हैं उसे, इस बात पे भी डिपेंड है। उसकी शिक्षा से मुझे नहीं लगता कि उतना फ़र्क पड़ना चाहिए। आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए जो उसको सजेशन दे सकें और अच्छे तरीके बता सके शिक्षा को बेहतर करने के लिए। बिहार में नीतीश कुमार ने जो काम किया है, वैसा काम वो कर पाएंगे आपको लगता है? जी, अगर वो करना चाहते तो उनसे बेहतर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और डिपेंड करता है कि पॉलिसी मेकिंग किस तरह से रहा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। जब नीतीश कुमार को बिहार उनके हाथ में मिला था तो उस समय का सिचुएशन और अभी का काफ़ी डिफरेंट है, तो इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से वो बेहतर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनसे बेहतर भी कर ले। तो नीतीश कुमार का कुछ ऐसा काम, कोई ऐसा काम जो आप बताएं जो आपको बहुत बेहतर लगा हो आपके एरिया के लिए, बिहार के लिए स्पेशली? मुझे नीतीश कुमार का सबसे बेहतर काम ये लगा कि वो लड़कियों के लिए बहुत सारा स्कीम ला रहे थे, और जैसे कि कुछ समय पहले वो 7 स्टार लाए थे, उसमें लड़कियों के लिए, ये यूथ के लिए कौशल विकास, ये सब बहुत सारी काम नीतीश कुमार ने किया है। और सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार का अच्छा लगता था कि वो उन्होंने कभी धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं किया, वो सबको एक साथ लेकर के चलते थे। नीतीश कुमार को बिहार का सुशासन बाबू कहा जाता है, तो क्या सम्राट चौधरी को भी उस तरह का टैग मिलेगा आपको लगता है? जी, ये कह पाना तो शायद हो सकता है कि इसमें मैं कहूँ कि वो इस तरह से ना लेकर चल पाए, क्योंकि बीजेपी का जो एक छवि बना हुआ है कि बीजेपी एक राइट विंग्स को लेकर चलता है, तो इस वजह से हो सके। लेकिन वो उम्मीद है कि क्योंकि उनके इस सम्राट चौधरी को बिहार का दायित्व मिला है तो वो सुशासन चलाए, लेकिन
इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी लास्ट डे कुछ दिन पहले ही आप देख पा रहे होंगे कि बिहार में कितने सारे मर्डर और रेप केस ये सब सामने आ रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर करे, लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ दिनों में ऐसा नहीं लग पा रहा है कि हुआ है बेहतर। जैसे लास्ट में आप अररिया में एक केस हुआ था और ये दरभंगा में भी एक केस सामने आया है, तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार का जो एक ये बना हुआ था उसको कुछ दिन में तो हानि हुआ है। आपको अगर बोला जाए कि सम्राट चौधरी के बारे में अगर या फिर नीतीश कुमार को लेकर के दोनों का कंपेयर करने के लिए अगर बोला जाए तो आपको क्या लगता है कौन बेस्ट हो सकते हैं, नीतीश कुमार या फिर ये मुश्किल है, बट मैं ये बता दूं कि नीतीश कुमार जो एक सुलझे हुए आदमी थे, पढ़े लिखे थे, मतलब पढ़े लिखे समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, तो नीतीश कुमार काफ़ी हाई लेवल के हैं। जैसे सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता थे, तो उनको ही क्यों चुना गया मुख्यमंत्री पद के लिए? और भी तो थे ना बीजेपी के नेता, तो उनको ही क्यों चूज किया गया? आपका क्या है इसके पीछे? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा इसमें कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ही क्यों चुना, इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें से कुछ कुछ एक ये है कि बिहार में जो ये हमारे सम्राट चौधरी है, उनके अंदर योग्यता कहीं ना कहीं इस ये बात माना जा सकता कि है वो बीजेपी को लीड कर सकते हैं, क्योंकि जब से वो बीजेपी में आए बीजेपी का जो प्रभुत्व है वो बिहार में बढ़ता गया है। और आज जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ है उसमें जो वोट मिला है बीजेपी को, उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो एज कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का उसमें हाथ रहा है, तभी इतना वो सीट ला सके हैं। नहीं तो इससे पहले बीजेपी का भी बिहार में इस लेवल का प्रदर्शन नहीं कर पाया। नीतीश कुमार को बिहार जितना मौका दिया वो काफ़ी लंबा समय था, तो उस आधार पर तो अभी ये समझना पड़ेगा कि उतना लंबा समय शायद अब किसी को ना मिले, तो वो पैमाना शायद तय नहीं कर पाएगा कि ये क्या साबित कर पाएंगे उस टाइम में। ये चीज़ ना बीजेपी के नेतृत्व में एक चीज़ आती है कि वो हमेशा एक ऐसे लीडर को लेके आते हैं जिसका गेस व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं कर पाता है। मतलब हमेशा ये सोचते रह गए लोग कि ये आएंगे। यूपी में भी जब योगी जी आए थे कोई सोचा ही नहीं था, तो यहाँ भी इनके बारे में किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। यहाँ तक कि जो चाय वाले जो पीते हैं चाय की दुकान में वो लोग भी कुछ और ही सोच रहे थे। तो यूपी वालों ये बीजेपी की है एक चीज़ जो मानना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी एंड द डिसिप्लिन इन दैट पार्टी इज़ कि भाई किसी को भी उठा के किधर लाएंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। नीतीश कुमार को बिहार का सुशासन बाबू कहा जाता था, तो उसी तरह से सम्राट चौधरी को कुछ टैग मिलेगा, आपको लगता है ऐसा? टैग के मामले में ये पार्टी अच्छी है। टैग तो जल्दी से जल्दी मिलेगा और बहुत सारे टैग्स मिलेंगे। बस ये सुने कि वो 7वीं फेल, वैसे तो लाइक चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री चेंज जो हुए हैं सम्राट चौधरी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? एक एतबार से देखा जाए तो अभी जो उनका जो करंट बयान आ रहा है वो लोकहित में है। इससे लगता है कि बिहार की तरक्की और बिहार स्टेट का मतलब भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि बिहार का मतलब एक जो तारीख रही ना मुख्यमंत्री की दिशा में जो लोग भी वर्क किए, जैसे नीतीश कुमार जिन्होंने अपना एक लंबा वक्त और लंबा पीरियड बिहार को दिया, और इससे पहले 2013 में थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए चेंज हुए थे, मांझी साहब आए हुए थे। तो जितने भी मुख्यमंत्री का जो दौर रहा है एक एतबार से देखा जाए ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए या लोकहित में बेहतर वो साबित हुए। हम उम्मीद करते हैं कि इनका भी जो पीरियड होगा, इनका भी जो समय होगा वो बिहारियों के लिए, हम बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छा होगा। नीतीश कुमार मतलब इनको बोला बापू आप पॉलिटिशियंस ये हैं, तो अभी उनके मुकाबले में इन कंपेरिजन ऑफ हिम अभी हमारे जो न्यू सेलेक्ट वो अभी बच्चे हैं। हमें उम्मीद है कि वो मतलब वो नीतीश कुमार साहब की नीतियों को फॉलो करेंगे और कुछ अच्छा कार्य करने की दिशा में चलेंगे। नीतीश कुमार के रिजाइन करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कानूनी प्रक्रिया के ज़िम्मे में आने की वजह से उनको रिजाइनेशन देना पड़ा, लेकिन एक बेहतर ये है कि बिहार से वो उठकर वो दिल्ली गए, तो ये बिहार की तरक्की के लिए वो बेहतर साबित होंगे, वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन कायम करेंगे, जिससे हम बिहार वालों की नुमाइंदगी में एक अच्छा कदम साबित होगा। नीतीश कुमार के कुछ अच्छा काम जो आपको लग रहा हो कि बहुत बेहतर आपके नज़र में? नीतीश कुमार के टाइम में बिहार में कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई। बिहार में जो नीतीश कुमार 2000 से उसके अब से लेके 20 से 20 साल तक जो बिहार को एक ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक लोग जो लेके गए हैं। अब जो ये सम्राट चौधरी आए नीतीश कुमार का था NIT पटना से पढ़े लिखे एक पॉलिटिकल लीडर थे। अभी सम्राट चौधरी का क्या है कि वो क्लास 7वीं फेल हैं, पास है ये भी नहीं पता है। जैसे नीतीश कुमार अभी रिजाइन किए हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उनके इस्तीफा देने के पीछे? जहाँ तक मेरा ऑन एक्सपीरियंस है तो ये कह सकते हैं बीजेपी वालों का काफ़ी 10 से 15 साल से बिहार को लेके था कि आज नहीं कल उनके तो
गद्दी को लेके वो चाहते हैं बीजेपी वाले कि किसी तरह बिहार को अपने अंडर में लिया जाए। तो पहले नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज के वहाँ से उनको चीफ मिनिस्टर से रिज़ाइन देकर राज्यसभा भेज दिए हैं। अब सम्राट चौधरी को सीएम बना के अब वहाँ धीरे धीरे आने वाले टाइम में फिर वो बिहार को महाराष्ट्र की तरह बना देंगे। सम्राट चौधरी बीजेपी के लीडर हैं और उनको ही क्यों मुख्यमंत्री के लिए, उनके मुख्यमंत्री के पद के लिए लिया गया? और भी तो बीजेपी के थे लीडर, फिर उनको ही क्यों चूज़ किया गया? अक्सर आप देखे होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करेंगे या महाराष्ट्र के सीएम की बात करेंगे या फिर अभी बंगाल में आसाम के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, बिहार के ऐसे ऐसे सीएम का चेहरा दिखाना चाहते हैं जिसमें उनको मिर्च मसाला, हिंदू मुस्लिम, ये पॉलिटिक्स, मतलब वो शिक्षा और युवाओं के बात ना करके हिंदू मुस्लिम इधर उधर की बात करने में जो ऐसे लीडर को खास करके चुनती है जो हिंदू मुस्लिम करके सत्ता को बचा के रहे। एग्जाम्पल दे सकते हैं बाबरी मस्जिद का, तो हिंदू मुस्लिम करा के अपना सत्ता बचाते हैं। नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे लीडर और एक सम्राट चौधरी अनपढ़ लीडर के अनपढ़ लीडर की पहचान जब वो अपना क्या बोलते हैं कि हल्फनामा लिया जाता है उसमें एफिडेविट बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड कहाँ बोलना है इनको ये नहीं मालूम है, तो कहाँ वो बिहार को ऊंचा ले जाएंगे। अगर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रोड मैप पे चलेंगे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब वो किस तरह क्या चलना, उनको सिर्फ चाहिए कि हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना, तो ये अब नहीं हो पाएगा। जो हाँ TRE-4 का जो इंतज़ार कर रहे थे बहुत से यूथ, तो उनमें नाराज़गी है कि अब क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। नीतीश कुमार जो चेंज हुए हैं मुख्यमंत्री और अभी सम्राट चौधरी आए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनके जाने से जितने भी बिहारियों हैं, हम जितने भी हम लोग बिहार के हैं, सभी को दिल में दुखित तो हैं, क्योंकि उनके जैसा नेता मिलना आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि सम्राट चौधरी वो भाषण देते हैं या कोई भी चीज़ बताते हैं, उसमें बोलते हैं नहीं मेरे जो है मुस्लिमों से खास करके मुस्लिम के साथ रहना है, मेरा उनके गांव में पढ़ना है, अलीफ बाता सा भी मैं साथ में पढ़ा हूँ, वो इस तरह के बयान देते हैं। तो वो दिल में भले ही जगह बना ले मुस्लिमों के लिए, लेकिन एक नीतीश कुमार के जैसा वो कभी भी नहीं बन पाएंगे। सम्राट चौधरी के आने के बाद आपको लगता है कि उस तरह का काम वो करेंगे जैसा नीतीश कुमार ने किया है बिहार को लेकर? देखिए, अभी तो आए हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं बता सकता है। अगर मान लीजिए हम बता दें कि हाँ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर दे। लेकिन जो एक होता है कि नीतीश कुमार जो करके गए हैं वो ये कर पाएंगे, लेकिन लोग ये दिल से कभी नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा कर पाएगा। जैसा नीतीश कुमार ने वहाँ की जनता के दिलों में इतनी जगह बनाई हुई है, उस तरह का सम्राट चौधरी बना पाएंगे आपको लगता है? नहीं, कभी नहीं बना पाएंगे, ये दावे से हम कह सकते हैं। और हर जनता के कभी नहीं वो बना पाएंगे, क्योंकि वो एक जो धर्म से हट के, और ये बीजेपी का जो है वो धर्म को लेकर धर्म को लेकर वो राजनीति करते हैं, लेकिन वो धर्म से हटकर वो राजनीति किए हैं, तो उनके जैसा बनाना मुश्किल है। सम्राट चौधरी को ही क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री? क्योंकि ये जो है बीजेपी के और भी नेता थे, उनको ही क्यों इस पद पे लाया गया? उसको पद पे लाने के लिए सबसे पहले देखिएगा, जो अभी जो इलेक्शन हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें जब अमित शाह और मोदी जब आए थे यहाँ, तो अमित शाह खुद ऐलान भी किए थे कि आप लोग इनको जिताइए, इनको बहुमत बताएं, इनको हम आगे बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बिहार में जो सीएम चेंज हुए हैं, मुख्यमंत्री जो अभी नए आए हैं सम्राट चौधरी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और सम्राट चौधरी जी जो हैं वो अभी युवा हैं, और युवा हैं तो युवाओं का दर्द को समझेंगे। और बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है जो है, और मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि जो है अब युवाओं के बारे में सोचें, जो है वैकेंसीज़ को जो है लाएँ, जो है उसके बाद जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया को ज़्यादा बढ़ावा दें। इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बढ़ेगा तो वहाँ पे, और उसके बाद जो है स्किल्ड लेबर के लिए जो है वो वर्क करें, जो है क्योंकि स्किल्ड आने वाले समय में स्किल्ड लेबर की ही ज़रूरत है, अनस्किल्ड लेबर के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं सम्राट चौधरी जी से यही उम्मीद करूँगा कि जो है हर एक फील्ड में जो है अच्छे से ग्रोथ करें, अच्छे से काम करें। नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो जो काम किए हैं बिहार के लिए, लोगों के लिए, वहाँ के जनता के लिए, उस तरह का काम करेंगे क्या सम्राट चौधरी? आपके जहन में उस तरह का कुछ है? देखिए, नीतीश कुमार जी जो करके गए हैं और आने वाले समय में, दोनों में डिफरेंस है। नीतीश कुमार जी जो करके गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा था जो है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया नीतीश कुमार जी ने, उस पर नो डाउट है जो है, ठीक है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी कुछ गलत किए वो शिक्षा नीति में गलत किए। उन्होंने बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जो है। प्राइवेटाइजेशन जब हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा था तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया जो है, जिससे बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया। तो मैं उनसे कंपेयर करने को नहीं बोलूँगा जो है सम्राट चौधरी जी से। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप युवाओं के बारे में थोड़ा हट के सोचिए। पिछली सरकारें जो करके गई आप उसके बारे में मत सोचिए जो है, युवाओं के लिए जो बेहतर है आप उसके बारे में सोचिए। क्योंकि जो नई तकनीकी आई हैं, अगर कहीं ना कहीं आप भी उसको पीछे की चीज़ों को फॉलो करके चलेंगे तो फिर से वहाँ के युवा जो है बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। तो उनसे थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा सम्राट चौधरी जी को। आपको लगता है जैसे कि लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि सम्राट चौधरी के एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, वो किसी के व्यक्तिगत के बारे में जब तक जानकारी ना हो तब तक उस पर कोई भी टिप्पणी करना है, ये तो गलत चीज़ें हैं जो है। अब क्या है क्या नहीं है, उनको एक सम्मानित पद पे बैठा दिया गया है। अब जब उनको सम्मानित पद पे बैठा दिया गया है, एक स्टेट के वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब उनको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा कि वो पास्ट की चीज़ें क्या थी, क्या है, क्या नहीं है, तो ये तो गलत है जो है। अब उनको जब एक पद पे बैठा दिया गया तो हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि जो उनके पद की गरिमा है उसको बनाए रखें, युवाओं के लिए बेहतर काम करें, शिक्षा के लिए बेहतर काम करें, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जो है। एआई का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस पर वो काम करे जो है, ठीक है। बात की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका भी एक काम होता है कि वो जो पक्ष में हैं उनके लिए कुछ कमियों को निकालें, ये विपक्ष का काम होता है। अब जैसे लोग कहते हैं तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, तो किसी दिन वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उस पर भी सवाल उठेगा कि जो है तेजस्वी जो है 9वीं फेल हैं। तो ऐसे सवाल तो उठते रहेंगे जो है। उठते तो सवाल जो है नरेंद्र मोदी जी पे भी हैं कि वो भी जो है एजुकेटेड नहीं है। तो ये अलग बात है, विपक्ष का काम होता है कि नई नई चीज़ों उनके कमियों को बताना। पक्ष का काम होता है कि आप उनके जो है निकाले हुए कमियों को छोड़ करके आपको क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए, उस स्टेट में क्या कमी है, पीछे की चीज़ों में क्या कमी रह गई है, उसको जो है आगे बढ़ाना। पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो देखा होगा जो है अपने पार्टी को, हो सकता हो कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं रहा हो उनके पार्टी में, या कोई और मंशा रहा होगा जिसके पीछे जो है बीजेपी भी थी। तो अगर दोनों में कम्बिनेशन बना होगा कि एक पार्टी का जो है मुखिया हमारा रहेगा, तो उन्होंने बनाया उनको जो है। बिहार के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, अभी नीतीश कुमार ने रिज़ाइन किया है और अभी सम्राट चौधरी आए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में वो अगर बात की जाए तो वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस का काम ही होता है कि राजनीति में उथल पुथल लाते रहता है, और नीतीश कुमार उसमें सबसे नंबर 1 पर आते हैं। बेटे के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है, और एक छात्रावास योजना उसका वहाँ बिहार में चल रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हर माइनॉरिटी के लिए और अदर जो ओबीसी हैं, SC ST उसके अलग अलग छात्रावास है। तो जितना नीतीश कुमार डेवलपमेंट किए हैं उतना ये कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, पता है बीजेपी के अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को देखिएगा, उसी चेहरा को सामने लाया जाता है जो अदर दूसरे पॉलिटिशियंस पे या उसके पार्टी में जो भी होते हैं उस पर डोमिनेट कर पाते हैं। जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आया कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तुरंत ही बिहार में TRE का नोटिफिकेशन आने का बात चलने लगी। जनता को सामने में कुछ लॉलीपॉप दे दिया जाए, वो लॉलीपॉप देने का काम करेंगे। तो आपने सुना, बिहार के स्टूडेंट्स की राय बिल्कुल साफ है। कुछ लोग नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नए तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग नीतीश कुमार के दौर को याद करके वेट एंड वॉच का रुख अपना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बिहार के आवाम के दिलों पर राज करेंगे या नहीं, उनका भरोसा जीत पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे MCJ डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैमरा पर्सन अदनान आलम के साथ मैं स्वालिहा वसीम, मानो कैंपस, हैदराबाद।